Today is 8th of November 2024. I am again in कोरेगांव पार्क पुणे in ओशो गार्डन। एक तो इसको मुंबई का गोरेगांव पार्क मत बोला करो, गोरेगांव मत बोला करो। मुंबई में गोरेगांव है, ग फॉर गमला, क फॉर कबूतर, कोरेगांव पार्क पुणे, where there is ओशो गार्डन, फ्री एंट्री, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल गार्डन। और इसके पास में ओशो मेडिटेशन इंटरनेशनल रिसोर्ट है, वहाँ पर 1000 रुपीज़ की पर डे एंट्री। तो आज हमारे दिमाग में कौन कौन से टॉप के थॉट्स हैं वो हम शेयर करेंगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें याद आती चली जाएंगी और कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो आई फिनिश्ड माई 3 डे विजिट एट ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट, जो कि क्या है कि ओशो के जो विद्रोही सन्यासी हैं उनके हिसाब से इज़ नाउ कम्प्लीटली अ कमर्शियल प्रैक्टिस विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ रजनीश। सो देयर इज़ अनदर कम्युनिटी ऑफ ओशो सन्यासी जिनको लगता है कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो गलत हो रही हैं और कमर्शियली हो रही हैं। तो उन्होंने अपना एक विद्रोही सन्यासी कम्युनिटी बना ली है। तो विद्रोही सन्यासी कम्युनिटी के जो हेड हैं, जो कि अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन कमर्शियल रिसोर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1970 में यूके की एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ 1970 में, मतलब अभी 2024 में यूके की एक महिला ने आरोप लगाया है कि, अब किस पे आरोप लगाया वो तो वो जाने, कि 1970 में जब ओशो यहाँ पे थे तो उनके साथ 50 टाइम्स रेप हुआ है। तो ये जो विद्रोही कम्युनिटी के हेड हैं, अध्यक्ष, इन्होंने उस पर कमेंट करते हुए खारिज किया है और ये कहा है कि उस समय तो और आज भी जो अंडर एज हैं, अंडर 18, उनको एंट्री नहीं थी। तो अंडर 18 एंट्री कैसे हो गई और वहाँ पर 50 टाइम्स रेप कैसे हो गया। बट एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ओशो इंटरनेशनल रिसोर्ट है उसके बारे में पिछली बार हमने आपको बताया था। तो इट वॉज माई सेकेंड डे। One day I had visited and on the second day I was giving all those reflections, but now I have completed my 3-day tour and I have read a lot, explored a lot, talked to a lot of people, thought a lot and lived a lot that place. So I can give you more reflections on Osho International Meditation Resort in Koregaon Park, lane number 1, Pune. So एक्सपेंस हमने आपको बता दिया था कि एंट्री के लिए ये मरून रोब लगता है, जो कि अंदर 1300 रुपीज़ का मिलता है और बाहर सड़क पर 650 का मिलता है। दाम आधा होता है और उसकी क्वालिटी भी आधी होती है। और शाम को 6 से 8 के बीच में एक इवनिंग मीटिंग का प्रोग्राम होता है। उसमें ये मैरून रोब अलाउड नहीं होता, वाइट रोब पहना पड़ता है। वो भी यहाँ पे 1300 रुपीज़ का मिलता है और बाहर 650 का मिलता है। और यदि आप वो इवनिंग मीटिंग स्किप कर दें, जो कि बहुत ही ज़्यादा हवा बनाया जाता है कि बहुत ही बड़ी चीज़ है इवनिंग मीटिंग, और किसी को लगती भी होगी, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वहाँ पर जाना भी ज़रूरी है और उसके लिए वाइट रोब खरीदना ज़रूरी है। और वाइट रोब को खरीद कर सिर्फ उस 1 घंटे के लिए पहनना ज़रूरी है, उसके पहले भी वो अलाउड नहीं है और उसके बाद भी वो अलाउड नहीं है। तो वो सब खर्चे हैं। खर्चे हमने आपको बता दिया, 1 टाइम का 650 और पर डे का 1000। अब पर डे जब 1000 में आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक तो सुबह 6 बजे की डायनामिक मेडिटेशन मिलती है। 6 AM का डायनामिक मेडिटेशन पिछले लगभग 40-50 साल से ओशो इस लोकेशन पर हो रहा है। मैं ओशो आश्रम नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उस समय आश्रम था, आज के टाइम में ये इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट है। तो वहाँ पर सुबह 6 बजे डायनामिक मेडिटेशन होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट चक्र एक्सरसाइज दैट आई हैव एवर स्टडीड और प्रैक्टिस्ड और पार्टिसिपेटेड in my whole life. Of course, after playing keyboard and guitar and flute and mouth organ and writing songs and writing automatic notes and contesting elections and traveling around the country, going into IIT Bombay, coming out of IIT Bombay, both are different things.
सो ज़िंदगी में इतने महान महान काम करके, क्रिएटिव काम करके हमने जो अपने रेसिस्टेंस को रिलीज़ किया है, अपने अंदर की फंसी हुई शक्ति को, अपने अंदर की जो दमित एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति है, उसको इन सब राजनीतिक, आध्यात्मिक और हेल्थ वाले और वेल्थ वाले और क्रिएटिव, म्यूज़िकल, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, स्पेनिश, तेलुगु, इन सब भाषाओं पर हमने काम करके अपने रेसिस्टेंस को पिछले 37 साल में रिलीज़ ऐसा किया है कि उसको हमने धर्म बना लिया है। लेकिन यदि कोई उस धर्म से आकर्षित होकर नहीं आ पाया है तो उसको मेडिटेशन करना चाहिए, डायनामिक मेडिटेशन। सुबह 6 बज के, आप समझ रहे हैं कि मात्र 1000 रुपए के ये पत्थर, इतनी छोटी सी कीमत आपसे मांगी जा रही है। आपको 1000-2000 के कपड़े पहनाकर 1000 रुपए की एंट्री देकर इतने 5 स्टार एक्सेप्शनल, स्पिरिचुअल, मेडिटेटिव, क्लीन, शांत, स्पेशियस माहौल में मात्र 1000 रुपए की एंट्री फीस देकर सुबह 6 बजे, अभी तो शुरुआत की है मैंने, करोड़ रुपए की चीजें हैं ये। एक बार का मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन ओशो रिसोर्ट के बुद्धा हॉल में करोड़ों रुपए लगाकर 200 आदमी जितना बड़ा मेडिटेशन का हॉल बनाना और उसके नीचे इतना मखमली संगमरमर बिछा देना कि यहां से लेकर वहां तक पता नहीं चल रहा है कि इसके बीच में कहीं पर भी एक दरार हो। इस पर कितना ही कूदो, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कितना ही नाचो, इसके ऊपर सो जाओ और इसके ऊपर मेडिटेट करो, लेट जाओ। इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा मुलायम संगमरमर, ऑसम। उसमें सुबह 6 बजे से 7 बजे आपको डायनामिक मेडिटेशन करने को मिलती है। डायनामिक मेडिटेशन के मोटे मोटे 3 या 4 स्टेजेस हैं। मोटी मोटी 2 स्टेज ये हैं कि एक स्टेज में आपको अपने आप को इनफाइनाइट थकाना है और दूसरी स्टेज में आपको इनफाइनाइट अपने आप को रिलैक्स करना है, सुलाना है। इसके बीच में डांसिंग स्टेज है। तो पहली जो स्टेज है उसमें धीरे धीरे आपका खून गर्म किया जाता है। जोर जोर से नाचो, जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से गाओ, जोर जोर से भौंको, जोर जोर से गाली गलौज करो। तो जब हम मेडिटेशन करने पहुंचे, डायनामिक मेडिटेशन, तो हम सोच रहे कि अब क्या रेसिस्टेंस निकालें, क्या चीखें और चिल्लाएं। जहां पर भी हमको चीखना होता है, चिल्लाना होता है, जो गाली देनी होती है, जिस आदमी को देनी होती है, जिस कारण पर देनी होती है, उतने प्रिसाइज मोमेंट के लिए, प्रिसाइज शब्दों में, प्रिसाइज बात को कम्युनिकेट करते हैं, प्रिसाइज आदमी के सामने हम पूरा का पूरा कम्युनिकेट कर देते हैं। इतनी ऑथेंटिसिटी की मूर्ति हम, तो हमको जरूरत नहीं है। ये तो मैं एहसान कर रहे हैं, ओशो रिसोर्ट पे एहसान कर रहे हैं, आप पे एहसान करे, दुनिया पर एहसान कर रहे हैं। दुनिया को जाके बता रहे हैं कि यहां पर होता क्या है। तो दुनिया ऐसे सोचती है कि यहां पे सेक्स होता है, जिसकी वजह से जो संस्कारी लोग हैं वो यहां पर कभी आते ही नहीं, और जो कुसंस्कारी लोग हैं वो वहां पर ये सोच कर जाते हैं कि यहां पे सेक्स करने को मिलेगा, और दोनों को कुछ नहीं मिलता। उसको घर बैठे कुछ नहीं मिला, उसको यहां पर आकर कुछ नहीं मिला। तो हम आप पे एहसान कर रहे हैं, अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के इकिगाई जीवन को सिद्ध करके, पुणे इकी गॉड बन के, पूरी स्वतंत्रता के साथ में, पूरे रिलैक्स और काम माइंड के साथ में हम इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसकी बारीकियत को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के माइक्रोस्कोप से देखकर सच्चाई को आपके सामने एज इट इज एक्सप्लेन कर रहे हैं और बयां कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। पैसा भेज देना नवंबर का 83 55 90 96 92 पर। तो डायनेमिक मेडिटेशन हो रही, सब लोग कर रहे है ना, जिसको जैसे मिल रहा वो जंगली बन रहा। तो मेरे को लगा कि जिंदगी में यदि कोई रेसिस्टेंस बचा हुआ है जो मैं यहाँ पे रिलीज कर सकता हूँ इस सोशल नॉर्म के साथ में, तो वो ये है, गाली गलौज करो। तो मैं एक एक को पकड़ पकड़ के, मतलब मैं यहाँ पर गाली नहीं दे सकता, बिकॉज मैं गाली ऑथेंटिसिटी के साथ देता हूँ। तो यहाँ पर एज अ डेमो आई कैन नॉट गिव ऑल दोज गाली, बट वहाँ पर वो जो 10-15 मिनट की जो स्टेज थी अपने आप को थकाने वाली,
अपने आप को गुस्सा दिलाने वाली, खून गर्म कर देने वाली और पसीना पसीना कर देने वाली इतनी जो अग्रेसिव जो स्टेज थी, उसमें हमने खूब चिल्लाया, गाली गलौज किया और तेरी ये कर दूंगा और तेरी वो कर दूंगा, तेरी माँ का, तेरी बहन का, और तू कुत्ता है और तू हरामी। एक एक आदमी को जा के मैं ऐसे बोल रहा था। मतलब सुबह 6 बजी थी और हल्की डिम लाइट थी और हर आदमी आंख बंद करके आंख खोल के अपने रेसिस्टेंस में इतना ज़्यादा निकालने में व्यस्त है कि कोई सुन नहीं रहा है। आपके मुंह से निकले हुए शब्द को सुनेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, इतनी करोड़ों रुपए की चीज़, 5 स्टार करोड़ों रुपए का 200-500 आदमी के बैठने लायक एक मेडिटेशन बुद्धा हॉल बना दिया, कंप्लीटली ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, कंप्लीटली ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड, कंप्लीटली मखमली संगमरमर, और इतना धूम धड़ाका, धूम 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 डिंग डूम 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 टकड़कड़कड़कड़कड़कड़ डूम 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 टकड़कड़कड़, ये सब करते हुए इतना धूम धड़ाका, अंदर 200 आदमी उछल रहा है, सबके सब मरून रोप पहन के उछल रहे हैं और इतना मजा आ रहा है, इतने कूद रहे हैं, इतना चिल्ला चौट, रोना, हंसना, गाली गलौज, फुल गाली गलौज। भाई साहब, पूरी दुनिया में आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर फुल फक्र के साथ में आप कोई भी गाली किसी को कितनी भी तेज आवाज में गला फाड़ के दे सकते हैं, और फिर उसके बाद म्यूजिक आएगा जो आपको रिलैक्स करेगा, डांसिंग, और उसके बाद धीरे धीरे जहां पर रुक गए वहां पर ही शांत, फुल, ना चू, ना चपड़, और ना किसी चींटी की ची, ना किसी पक्षी की च्यूं, ना किसी के उठने का शोर, ना बैठने का शोर। 100 आदमी, 200 आदमी, फुल शांत, वहीं के वहीं। ये करीब 15-20 मिनट का सेशन स्टेज। तो ये तो अभी सुबह 6 बजी है, 12 मिनट तो हमने इसमें लगा दिए। सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक एक्सीलेंट डायनामिक मेडिटेशन। क्या बात है भाई साहब, इसके सामने जो आरके है बेंगलोर वाले, उनका सोहम जीरो वैल्यू कचरा है। सुनना, 2 कचरे बिक रहे हैं इस दुनिया में, एक तो सोहम का कचरा बिक रहा है और एक तुम चुप रहो बिक रहा है इगतपुरी में और कई कई जगह जाके विपसना में। तुम चुप रहो। अबे तुम चुप रहो से थोड़ी ना काम चलता है, और ना सोहम करने से काम चलता है। काम चलता है 1 घंटे के स्लॉट में पूरा कमरा बंद करके, फुल म्यूजिक लगा के, अपने जैसे बंदों को जोड़कर, फुल चीख के चिल्ला के, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल के, एकदम से कूल म्यूजिक के साथ अलाइन होके, और उसके बाद फुल सो जाओ शवासन के अंदर, फुल मेडिटेशन, शांत। आप समझ रहे हैं, इतनी महान चीज है डायनामिक मेडिटेशन। अच्छा, अब डायनामिक मेडिटेशन खत्म हुआ 6 बजे से 7 7 से 7:30 ब्रेक हो गया। ब्रेक में आप इधर उधर घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए। 7:30 से लेकर 8:30 ताई ची सिखा रहे हैं आपको। ओ भाई साहब, रोज, एवरी डे। दिवाली के बाद करूंगा नहीं, नए साल पे करूंगा नहीं, ईद के बाद करूंगा नहीं, हैप्पी बर्थडे के बाद करूंगा नहीं, जब जॉब चेंज हो जाएगी तब करूंगा नहीं, जब पुणे शिफ्ट हो जाऊंगा तब करूंगा नहीं, जब दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगा तब करूंगा नहीं, एक बार यूपीएससी का एग्जाम हो जाएगा प्री तो करूंगा नहीं नहीं नहीं, रोज करूंगा 7:30 बजे। आप सोचिए अपनी जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में सोचिए, एवरीडे 7:30 AM, व्हाट डज दैट मीन टू यू? आज 8 बजे, आज 8 नवंबर का सुबह 7:30 बजे, व्हाट डिड दैट मीन टू यू? क्या होता है आपकी जिंदगी में 7:30 बजे? कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उसमें क्या करने लायक याद है, क्या याद करने लायक बात है? यहां पर रोज सुबह 7:30 बजे 1000 रुपए की एंट्री चल रही है, उसी के अंदर ही सुबह 6 बजे डायनामिक मेडिटेशन ब्रेक, 7:30 बजे ताइची। ताइची से बड़ा तो कोई नेचर के साथ कनेक्ट करने वाली चीज ही नहीं है भाई साहब। और ओशो रिसोर्ट, इंटरनेशनल रिसोर्ट में एक इंस्ट्रक्टर लगा रखा है आपकी सेवा में, 1 घंटे ताइची सिखाएगा आपको। मैं अपनी जिंदगी भर इतना ज़्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट पढ़ा हूँ, इतना ज़्यादा ब्रेन पढ़ा हूँ, न्यूरो साइंस पढ़ा हूँ, सेल्फ हेल्प पढ़ा हूँ, स्पिरिचुअलिटी पढ़ा हूँ, इतना ज़िंदगी को जिया हूँ, तो भी मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब
दो अपोनेंट लड़ते हैं तो ये अपोनेंट बोल रहा है कि सामने वाले के शरीर पे नहीं उसके दिमाग पर हमला करो, तो दिमाग पर हमला करने का मतलब क्या है? फिर वो चक दे फिल्म आ गई। शाहरुख खान बोल रहा है कि सामने वाली टीम के दिमाग पे हमला करो। दिमाग पे कैसे हमला कर रहा है? ये ताई ची के ग्रेट मास्टर ने वहां डेमो दे के बताया। डेमो दे के बताए, एक एक बंदे के साथ में, एक एक लड़की के साथ में, एक एक बुढ़े के साथ में, एक एक फिरंगी के साथ में, कि दिमाग पर कब्जा करके सामने वाले आदमी को रिंग से बिना ऐसे फूक मार के आउट कर देना क्या होता है? करोड़ों करोड़ों रुपए की चीज बिक रही है यहां पर मूंगफली के दाम पे। आप समझ रहे हो आप कितने गलत सोसाइटी में पैदा हुए हो, कितने गलत सरकार के बीच में रहे हो, कितने गलत संस्कारों से ग्रसित रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे सेक्स वैक्स कुछ नहीं हो रहा और करोड़ों करोड़ रुपए की चीजें मूंगफली के दाम पे बिक रही हैं। 7:30 से लेकर 8:30 का इतना शानदार ताइची का सेशन और 8:30 से लेकर 9:30 तक शानदार चीगोंग का सेशन। मतलब ची गोंग का सेशन तो मेरे से अटेंड ही नहीं हुआ। ताई ची में मैं इतना लेट गया, नमस्कार में लेट गया कि इतनी महान चीज सस्ते में कैसी मिल गई। अब 1000 क्या, आज से 15 साल पहले भी ना 2-2, 3-3 हजार एक घंटे के सेशन के ताई ची मास्टर आपको सिखाने के ले लेता था 10-15 साल पहले। आप समझ रहे हैं? ओशो रिसोर्ट में यदि ताई ची कोई सिखा रहा है, पूरे इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, तो उस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। और अभी तो 1000 रुपये पूरे दिन में लगेंगे। तो उसके बाद आपका 9-10 बज गया, फिर कुछ ओशो की टॉक चलती रहती हैं। मतलब मैंडेटरी नहीं है, आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो अपने घर आके सो जाओ, नहीं तो अपने जॉब पे चले जाओ, शाम को आ जाओ, ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबल है। हालांकि उस चीज़ का आप एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं। तो फिर 12 बज गई, 1 बज गई, 12 से 2 लंच हो गया। अब 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक क्या होता है भाई साहब? जिन गुलामों के बीच में हम रहे, पले बड़े रहे, जहां हमारा घर है, वहां पर उन लोगों को समझा समझा कर हमारी जिंदगी खत्म हो गई कि हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। मेरे घर में कौन है? बस मैं हूं और मेरी मदर है, और फिर थर्ड पर्सन कोई भी आ जाए टेम्परेरीली, तो भी वो 2 फैमिली मेंबर्स की फैमिली में मेरे को इतनी अशांति महसूस होती है कि मैंने मम्मी की रसोई में जाकर एक दिन गुस्से में पूरी दीवारों पे लिख दिया, कृपया शांत रहें, 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 हर जगह कृपया शांत रहें। मेरे घर के बाहर अजमेर में चारा बेचने वाला आता था, चारे का टेम्पू लेके आता था, खटखट खटखट, वो मेरे घर के बाहर खड़ा कर देता था चालू करके, फिर चारा लेके जाता था, गली गली में बांटने जाता था। मैं उसको बुलाकर बोला सीधे, पैसे की भाषा समझता है आपका ही गुलामों और बेवकूफों का और लो आईक्यू समाज। शांति कितनी एक्सट्रीम लेवल की लग्जरी है ना, ये तुम्हारे 2 कौड़ी के सोसाइटी के संस्कारी लोग समझ ही नहीं सकते। चू चप्पड़ स्मॉल टॉक ऑल द फकिंग टाइम। तो कितनी लग्जूरियस चीज है, उसके ऊपर हम आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी जब अजमेर में थे करीब 10 दिन 15 दिन पहले, तो एक तो लॉकडाउन के अंदर वो आ गया ब्लूटूथ स्पीकर भोंपू, उसके ऊपर रिकॉर्ड कर करके आप चला दो, बार बार कबाड़ी आ गया, ये बिस्कुट ले लो, साड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, और टमाटर ले लो, और भिंडी ले लो, और केला ले लो, केला कार्बाइड का ले लो, जीएमओ का टमाटर ले लो, जीएमओ का खीरा ले लो। ये सब सुना सुना कर मेरी शांति भंग कर रहा है। मैंने उसको बुला के इधर बोला, देख मैं यहाँ पे 7 दिन के लिए हूँ, अगर मेरे सामने गुजरने के बाद तू ये चिल्लाना बंद करता है जिसकी वजह से तेरा धंधा खराब होता है, तो रोज के 100 रुपए मैं देने को तैयार हूं। और मेरे को इतनी शांति चाहिए कि मेरे मोड़ के आसपास से कोई पी पौ ना करे। तो वो पी पौ करने वाले आदमी को भी मैं 1 हफ्ते शांति बनाए रखने के लिए 100 रुपए देने के लिए तैयार हूं। ईच एंड एवरी आदमी को 1000, 2000, 10,000 रुपए तक मैं खुशी खुशी 7 दिन के शांति खरीदने के लिए तैयार हूं। आपकी चूतिया सोसाइटी के अंदर शांति और सुकून इतना महंगा है भाई साहब।
विपश्यना करके आती मेरी मदर। विपश्यना इतनी चूतिया चीज है ना, कम बोलो और गम बोलो का सिद्धांत नहीं सिखाते वो, बस तुम चुप रहो सिखाते हैं। तो जो तुम चुप रहो का चूतियापा करके जो भी विपश्यना के साधक लौट के आते हैं ना, वो चूतिया बातें करते हैं मेरे घर में आके, मेरी माँ के साथ में, इंक्लूडिंग माय मदर। ये सब के सब चूतिए हैं विपश्यना करने वाले। तो जो शांति है, जो सुकून है, वो कितना महंगा है। 2 बजे पता चलता है, साइलेंट सिटिंग होती है भाई साहब। लाओत्सु गार्डन है, लाओत्सु गार्डन है, उसके अंदर अलाउड नहीं है चूं करना और चपड़ करना। और ऑफ कोर्स पूरे ओशो रिसोर्ट में मोबाइल बाजी तो अलाउड ही नहीं है। अभी मोबाइल बाजी पर हम कमेंट करेंगे थोड़ी देर में। तो क्या हो रहा है कि लाओत्सु जो गार्डन है उसके अंदर ओशो का रेसिडेंस बना हुआ है। ओशो के रेसिडेंस में घुसते ही उसको चोंगजू हॉल बोलते, चोंगजू। उसमें घुसते ही ओशो की रोल्स रॉयस रखी है, अंदर घुसिए, सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ओशो का आखिरी मैसेज। ओशो का आखिरी मैसेज किया है। जब हमने अपना मैसेज दिया था ना आखिरी, उसके 2 दिन बाद हमने वो जाके पढ़ा तो पता चला कि जो हमारी जिंदगी का आखिरी मैसेज है ना, उसकी जिंदगी का भी वही आखिरी मैसेज है। हमारी जिंदगी का आखिरी मैसेज ये है कि अगर आज 8 नवंबर को हम रात को सोएं और सुबह ना उठे मर जाएं, तो एक बात याद रखना, जस्ट टेक केयर ऑफ माई मदर, पहली चीज। और दूसरी चीज कुछ नहीं, जब तक जिंदा हूं तब तक जिया नहीं, एक बार मर गया तो मैं ही नहीं। तो जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं 8 नवंबर 2024 को पुणे में कोरेगांव में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, सारे के सारे सुपीरियर्स इधर आ जाओ, 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 तो आ नहीं रहे हो। तो जब मर गया तो फिर क्या कर लोगे तुम, क्या उखड़ लोगे अपनी जिंदगी में। इसलिए दूसरी बात कुछ नहीं, नथिंग, और कुछ रिमेंबर नहीं रखना मेरे जाने के बाद। तो ओशो क्या लिख कर गया कि कुछ मत रिमेंबर करना, मेरे को भुला देना और मुझे मिटा देना, मतलब फॉरगिव मी एंड फॉरगेट मी, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। तो ये लिख के चला गया। अब सीधे जाते हैं, राइट मारते हैं तो ओशो की जो लाख किताबें जिस लाइब्रेरी में थी वो एक गैलरी निकलती है, और उसके बाद कुछ 60 लोगों के बैठने के लिए इतना शानदार चमकीला एसी वाला, एसी मतलब ऐसा एसी कि दिख नहीं रहा एसी, और वहाँ पर ओशो की समाधि बनी हुई, और वहाँ पे लिखा हुआ कि ओशो नेवर वॉज बोर्न, नेवर डाइड, ओनली ट्रैवल्ड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट फ्रॉम इतने ईयर से इतना ईयर। शानदार लाइटिंग, कांच की लंबी लंबी दीवारें, और ऊपर इतना बड़ा मतलब कितना बड़ा बताऊं मैं, कितना बड़ा बताऊं, मतलब उसका डायमीटर आप देखेंगे ना, डायमीटर करीब करीब 20 फुट का, 20 फुट का डायमीटर, इतना बड़ा सर्किल, और पूरा झूमर जैसा, हीरे हीरे हीरे, और क्या शानदार लाइटिंग। और वो जो इवेंट होता है ना भाई साहब, 2 बजे से 2:30 बजे का एवरीडे, आप समझ रहे हैं आप कितनी गलत दुनिया में जी रहे हैं। आपकी सरकार, आपका घर बार, आपका नौकरी पानी सब 2 कौड़ी का, और ओशो रिसोर्ट में 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक का चोंगजू हॉल में आधे घंटे की साइलेंट सिटिंग, करोड़ों रुपए की आधे घंटे की इतनी साइलेंट सिटिंग होती है भाई साहब कि पहले ही बोल देते हैं किसी को खांसी का ख भी है ना तो यहाँ से दूर हो जाना, 100 किलोमीटर दूर, अंदर घुसना नहीं। किसी को खांसी का ख भी है और किसी को छींक का छ आने की भी संभावना भी है, किसी को छींक का छ आने की संभावना का स भी है इस 30 मिनट के दौरान, तो 100 किलोमीटर दूर जाना भाई साहब। इतनी शांति चाहिए वहां पर, कोई एक्सक्यूज नहीं है, फुल शांति। और जिंदगी में पहली बार 37 साल में तुक्के से मिली है शांति। पूरा देश घूमते हैं हम, पूरा कोटा, पूरा अजमेर, पूरा जयपुर, पूरा दिल्ली, हिमाचल, कसौली, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादनगर, मेरठ, और ये आपका पटना और कोलकाता और भुवनेश्वर,
और पता नहीं कन्याकुमारी कहाँ कहाँ जंगलों में जाते हैं, कहाँ कहाँ आश्रमों में जाते हैं। ऋषिकेश, वन ऑफ द मोस्ट डर्टीएस्ट एंड नॉइजिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड स्टूपिडेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट ओशो गंगा धाम, जो है ना वो, दैट वॉज ग्रेट प्लेस। आई वॉन्ट टू बी देयर अगेन एंड अगेन। बट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो शांति है वो करोड़ों रुपए की है, और किसी की औकात नहीं है ना दिमाग को यहाँ पहुँचाने की कि जो उसने सुना है कि ओशो के आश्रम में सेक्स होता है, जिसको भी पता ही नहीं है कि ओशो का आश्रम नहीं है, वहाँ पे सेक्स नहीं होता, वहाँ पर तो मेडिटेशन रिसोर्ट है, वहाँ पर तो उसकी औकात ही नहीं होती। 2 कौड़ी का आदमी है, ये इतनी करोड़ों रुपए की चीज़ है। और मैं एहसान कर रहा हूँ आपको ये राज बताकर कि पिछले कितने ही सालों से, कितने दशकों से रोज 2 बजे का मतलब होता है, 2 PM का मतलब होता है अखंड शांति। अखंड शांति, आपके जितने भी धार्मिक आडंबर है ना, अखंड अशांति भाई साहब। अखंड नंबरों गुलाम आदमी, अखंड नंबरों गुलाम हरकतें, पीपो टंग टंग धूम धड़ाकर, इनफाइनाइट चूतिया सोसाइटी आपकी। सो at Osho Resort, what 2 PM means? 2 PM means silent sitting, and then 2:30 के बाद में कुछ मोर मेडिटेटिव सेशंस, और फिर 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, फिर शाम को इवनिंग मीटिंग, और उसके बाद में, और दादा ये क्या है? बैठे भाई। और किसके बजाने वाले हो भाई? नहीं तुझको नहीं बजाना। चलो दिखाओ जलवा, आते हैं। नहीं कुछ नहीं। हाँ, तो उसके बाद कुछ 6:15 से लेकर 8 बजे तक इवनिंग मीटिंग। इवनिंग मीटिंग तो जिसको जम जाती है उसको जमी जाती है, और उसके बाद फिर कुछ चाय नाश्ता, और रात को कुछ ना कुछ पार्टी होती है, इवेंट होता है, नाइट इवेंट। कभी डिस्को होता है, कभी एक म्यूजिक इवेंट, एंड देन क्रिएटिविटी इवेंट, एंड देन पेंटिंग इवेंट, एंड दिस इवेंट एंड दैट इवेंट, इन्फाइनेटली मैनी टाइप्स ऑफ इवेंट। मतलब ऐसा लगता है कि एक ऐसी दिवाली है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है पिछले 50 साल से। एक ऐसी शादी है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही पिछले 50 साल से। एंड दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई main problems in life, because 30 years ago when I was growing up in my life, I was about 7, और मैंने देखा कि आपने जिस गोले पे मुझे बुलाकर मेरे पिछवाड़े पर ठप्पा लगा दिया है कि ये हिंदू है, अब इसको दिवाली मनानी है, तो ठीक है मनाओ। अब दिवाली से पहले तो अच्छा खासा काम चल रहा था, ये क्षेत्रफल निकाल रहे थे, ये ज्यामिति निकाल रहे थे, ये गुणनखंड कर रहे थे, और यहाँ पे कुछ सरल कर रहे थे समीकरणों को, यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर रहे थे। अब पता नहीं आपका कुछ दिवाली आ गया, वो दिवाली की छुट्टी आ गई है, दिवाली पे नए कपड़े पहनो, फिर उसके दिन आप दिवाली के सफाई करो, और राम जी को याद करो, लक्ष्मी को याद करो, उसके बाद ये बूम बड़ा खत्म। फिर से क्षेत्रफल आ गया, फिर से त्रिकोणमिति आ गई, फिर से वो साइमन गोबैक आ गया आपके सिविक्स के अंदर, फिर से आपके हिस्ट्री के अंदर ये मुगल आ गए। अबे ये क्या जिंदगी क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो हमने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक ऐसा सेलिब्रेशन चालू है जो कि 50 साल से कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ की जो दिवाली है ख़त्म ही नहीं होती है, और यहाँ की जो वेडिंग है, यहाँ का जो वेडिंग फंक्शन है वो भी कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो और क्या बताएं, विमेन सेफ्टी के बारे में बताते हैं। विमेन सेफ्टी के बारे में हमने फेसबुक पर लिख दिया है कि द मोस्ट सिक्योर एंड सेफ प्लेस इन द वर्ल्ड दैट आई हैव एवर नोन, द मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट सेफ प्लेस इन द होल वर्ल्ड दैट आई हैव एवर नोन। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अदर सो कॉल्ड सेफ प्लेस एंड दिस पर्टिकुलर सेफ प्लेस? क्योंकि आजकल तो हर जगह सर्विलांस है, हर जगह कैमरे हैं, और हर जगह कानून है, कानून बहुत तेज है, और लड़कियां भी बहुत तेज हैं। तो आजकल तो लगभग सभी जगह सेफ हो गई हैं। बट जो बाकी सेफ जगह हैं, जब आप आश्रम में जाओगे, जब आप किसी गुरुद्वारे में जाओगे, जब आप किसी मस्जिद में जाओगे, मस्जिद में तो क्या जाओगे, या किसी मेले में जाओगे, या किसी मेडिटेशन कैंप में जाओगे, तो वहाँ पर जो आदमी होता है ना, जो मर्द होता है, वो फेक दिखाता है कि सब लोग मेरी माता हैं, इन सबको मुझे नमस्कार करना है, इन सबको मुझे उस दृष्टि से नहीं देखना है।
तो यहाँ का आदमी क्या है कि इतना लॉजिकल है, इतना रैशनल है, इतना थियोरेटिकली क्लियरेंस है उसके माइंड में, इतना सॉर्टेड है कि उसको पता है कि स्त्री और पुरुष के बीच का जो आकर्षण है वो नैसर्गिक है। और इस बात को पढ़ के जान के जो फिरंगी औरत यहां तक पहुंच जाती है, आप सोच रहे हैं कितनी उच्चतम से उच्चतम स्तर के चक्र खुली हुई देवी है वो इस बात को जानती है कि यहाँ पे जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी ये है। उस थ्योरी को जानने के बाद यदि वो यहाँ पे आ जाती है और मर्द यहाँ पर आ जाते हैं तो कितना अनसेफ मैटर हो सकता है। बट सच्चाई ये है कि वो उसको रैशनली एक्सेप्ट करते हैं और पूरे लॉ अबाइडिंग तरीके से, सोशल नॉर्म को अबाइड करते हुए, काइंडनेस को अबाइड करते हुए, एक एक फीमेल की जो लिबर्टी है, उसका जो स्पेस है, उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो विसिनिटी है, उसका पूरा सम्मान करते हुए उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यदि उसको अनकंफर्टेबल लगता है वुमेन को तो वो इंटरेक्ट नहीं करती है, तो उसको मर्द स्वीकार करते हैं। आप समझ रहे हैं? इतने उच्चतम स्तर के पुरुष होते हैं यहाँ पर, और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर विमेन सेफ नहीं होंगे। अबे मर जा। अगर कोई आदमी सोचता है कि ओशो रिसोर्ट पुणे में सेक्स होता है और यहाँ पर गंदे लोग होते हैं और यहाँ पर फीमेल सेफ नहीं है, तो अगले पल ही तू मर जा। दीवार में सर मार के मर जा, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा, कुएं में कूद के मर जा, नदी में कूद के मर जा, खाई में जाके मर जा, तेज बाइक चला के ट्रक में घुस जा, मर जा। तेरे जैसे आदमी को तो जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, सांस लेने का अधिकार नहीं है। क्या समझे भाई साहब? तो सोशल डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ओशो रिसोर्ट में सोशल डायनामिक्स क्या हो रही है? ओशो रिसोर्ट में सोशल डायनामिक्स ये हो रही है कि सब लोगों को क्लियर है कि ये स्त्री पुरुष का जो रिश्ता है वो नैसर्गिक है, लेकिन कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करनी नहीं, ना ऑफिशियली, ना आंखों ही आंखों में, ना किसी प्रोसीजर के चलते, और ऑफ कोर्स फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इफ अ मैन एंड वुमेन आर ऑलरेडी इन एन इंटीमेट रिलेशनशिप outside the resort premises, if they were already into some PDA, public display of affection, then that hand holding, that embracing each other, that touching each other, dancing with each other, roaming around with each other, living in the same resort room and doing whatever they want to do in their resort room without disturbing others is completely permitted and accepted, because they are not breaking any social norm, they are not breaking any law, they are not breaking any ethics. So you understand? But if you go in some other meditation center, in any other religious center, in any other spiritual community, then this thing will not be accepted. Please understand. इसकी बहुत बारीकियत को समझने की कोशिश करना। एक अनजान लड़की यहाँ पर आई, एक अनजान लड़का यहाँ पर आया, तो ओशो रिसोर्ट वाले ये नहीं बोलेंगे वो अनजान लड़के या अनजान लड़की के साथ सेक्स कर ले, वो अनजान लड़की इधर आ, इस अनजान लड़के के साथ सेक्स कर ले, क्योंकि सेक्स तो नैसर्गिक है, सेक्स तो प्राकृतिक है, तो इस मर्द को अपने ऊपर चढ़ जाने दे, और औरत तू भी इसके ऊपर चढ़ जा, इसके नीचे लेट जा। अबे ऐसा नहीं होता। बारीकियत को समझना। जिस गुलाम सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, उस सोसाइटी में 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं होता। क्या बोला हमने? जिस गुलाम, लो आईक्यू और बेवकूफ सोसाइटी में आप बिलोंग करते हैं, उसमें 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं होता। थोड़ा सा जिसका दिमाग चलेगा वो बोलेगा कि हाँ 1.5 होता है, थोड़ा जिसका और दिमाग चलेगा वो बोलेगा हाँ 1.25 होता है, 1.75 होता है, थोड़ा और दिमाग चलेगा तो बोलेगा नहीं नहीं 1.1 भी तो होता है, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 ऐसा होता है। बट आपको सच्चाई समझने की जरूरत है कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। बहुत गहराई है, पूरे जीवन भर की गहराई है। तो ऐसा नहीं है कि ओशो रिसोर्ट है, सेक्स गुरु का आश्रम है, अनजान लड़का आ गया ये जानते हुए कि ओशो सेक्स गुरु था
और अनजान लड़की आ गई ये जानते हुए कि ओशो सेक्स गुरु था, ओशो के आश्रम में सेक्स होता है, तो आ जाओ और सेक्स कर लग जाओ। बस नंबर 1 और नंबर 2, इसके बीच में कुछ नहीं है गुलाम सोसाइटी के लिए। और गुलाम सोसाइटी के लोग कौन है? वो मंदिर वाले, वो गिरजे वाले, वो गुरुद्वारे वाले। दिल्ली के गुरुद्वारे में गए थे हम, हमारी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के घूम रहे थे, गुरुद्वारे के बड़े स्टाफ वाले आ गए, यहाँ पर अलाउड नहीं है। अच्छा भाई साहब, बाकी सब अलाउड है। ये सब भूखे गरीब गुलाम भिखारियों कि पेट की वासना पूरी करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे आडंबर अलाउड हैं। और यहाँ जो उसके हाथ की और मेरे हाथ की डिजायर है उसको पूरी करने के लिए, ये परमात्मा ने नहीं बनाया, ये वो पेट परमात्मा ने बनाया है, ये रोटी परमात्मा ने बनाई है, वो अलाउड नहीं है। मानव चेतना विकास केंद्र, अबे काय का मानव चेतना विकास केंद्र? मानव चेतना अवरुद्ध केंद्र है वो। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आप जाके पूछो कि क्या लड़का लड़की साथ में रह सकते हैं क्या लड़का लड़की साथ में आ सकते हैं क्या? तो बाबा जी क्या बोलते हैं वहां पर, बाबा जी और भैया और दीदी क्या बोलते हैं कि भाई बहन बन के रह सकते हो। मतलब अगर लड़का लड़की वहां पे साथ में चल रहे हैं मानव चेतना अवरुद्ध केंद्र में, तो वो इसको दीदी बोलेगा और वो इसको भैया बोलेगी, भैया दीदी करके साथ में रह सकते हैं। आप सोचिए, इतना कुंठित समाज है। एक कुंठित समाज को तोड़ के विकल्प शिविर लगा के मानव चेतना अवरुद्ध केंद्र जो है उसने दूसरा ये दमित केंद्र बना दिया। लड़का लड़की रहेंगे तो भाई बहन की तरह रहेंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है कि तू आया तो सेटिंग कर और तू आई तो सेटिंग कर, लेकिन किसी की सेटिंग हो गई तो वो आगे जो भी होगा वो अलाउड है। बट ये सेटिंग होने के चलते जब पुरुष इस तरीके से सेटिंग करना चाह रहा है, उसके बीच में उसने कुछ मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से उसने लड़की को अनकंफर्टेबल बना दिया, पूरे के पूरे एरिया को अनकंफर्टेबल बना दिया, तो उसको बाहर जाना पड़ सकता है। पूरे के पूरे सेक्सुअल सिलेक्शन के नियम यहाँ पर लागू होते हैं जो हमने पिछले 5-6 घंटे के लेक्चर्स में दिए हैं। इस बीच लड़की अनकंफर्टेबल हो गई तो तुझे बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन तूने अपनी कला का प्रयोग करते हुए, अपनी विद्वता का प्रयोग करते हुए, अपनी ऑथेंटिसिटी का प्रयोग करते हुए, अपनी ईमानदारी का प्रयोग करते हुए, अपने ओरिजिनल भाव का प्रयोग करते हुए ऐसी स्त्री को ढूंढ लिया जिसने तुझे स्वीकार कर लिया और जिसने तुझे प्यार कर लिया, तो लग जा गले खुल्लम खुल्ला, नो प्रॉब्लम। कोने में चला जा, उसके साथ जो करना है कर ले। वहां पर होटल में कमरा बना रखा है, वहां पर जो करना है कर ले। आप समझ रहे हैं कितनी ईमानदारी की पराकाष्ठा है यहाँ पर, कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितनी नैतिकता है। नैतिकता का मंदिर है ओशो रिसोर्ट पुणे, ईमानदारी का मंदिर है ओशो रिसोर्ट पुणे, कानूनी तरीके से किसी भी चीज को करने का मंदिर है ओशो रिसोर्ट पुणे। अभी यहाँ पे 6 बजने वाले हैं, तो ये भाई साहब सीटी बजा बजा के सबको भगा रहे हैं, तो हम भी भाग जाते हैं और बाद में कुछ याद आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। नमस्कार।